नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों तो आज है 16 सितंबर। तो आज मैं कुछ ऐसे करंट अफेयर के सवालों के बारे में बताने वाला हूँ जिसका यूज आप अपने गवर्नमेंट एग्जाम में कर सकते हैं। जी हाँ, और इसकी जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा और अपने टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं अपने पूरे सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो सबसे पहला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का सबसे बड़ा पिगेरी मिशन लॉन्च किया था। जी हाँ, ये कल मैंने आपको सवाल पूछा था और इसका आपको जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना था। इस तरह का ऑप्शन है असम, मेघालय, त्रिपुरा और इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही जवाब आता है दोस्तों वो है मेघालय। जी हाँ, मेघालय ने ये मिशन चालू किया था और उसके लिए उसको 209 करोड़ रुपए की लागत आई थी। और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा है और इसके जो राज्यपाल है वो सत्यपाल मलिक है और उसकी जो मेघालय की राजधानी है वो शिलोंग है। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। तो दूसरा सवाल है कि अमेजोन के डिजिटल सहायक एलेक्सा तो आप सबने जानते ही होगी एलेक्सा क्या है, उसको बॉलीवुड के किस अभिनेता की आवाज दी जाएगी। तो आपके सामने कुछ ऑप्शन इस तरह है कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब आता है वो है अमिताभ बच्चन। जी हाँ, अमिताभ बच्चन को ही हाल ही में गूगल असिस्टेंट एलेक्सा की आवाज़ के लिए चुना गया है और वो पहले बॉलीवुड स्टार भी बन गए हैं। तो उसका जो जन्म 11 अक्टूबर 1942 में हुआ था प्रयागराज में। उसकी हाइट इतनी है और उसके जो पत्नी का नाम है वो जया बच्चन। तो बढ़ते अगले सवाल की ओर। यूरोप स्थित गाइड विजन का अधिग्रहण कौन करने वाला है। जी हाँ, तो इसके कुछ ऑप्शन इस तरह है टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस और अदानी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब आता है वो है इन्फोसिस। जी हाँ, इन्फोसिस ने ही 260 करोड़ में इस कंपनी के साथ अधिग्रहण किया है और इन्फोसिस की जो इन्फी कंसल्टिंग कंपनी लिमिटेड है वो इनके साथ अधिग्रहण करने वाली है। और गाइड विजन उसमें सलाह, कंसल्टिंग, क्रियान्वयन, ट्रेनिंग, सपोर्ट वो सब सेवाएं उपलब्ध है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल ये है कौन जापान में पीएम उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया है। तो उसके ऑप्शन कुछ इस तरह है शिंजो आबे, योशिहिदे सुगा, शिगेरू इशिबा और इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों तो इसका जवाब ये आता है योशिहिदे सुगा। जी हाँ, और इसको जो अभी हाल में उसके जापान के प्रधानमंत्री है शिंजो आबे, उसके उत्तराधिकारी के लिए चुना जाने वाला है। और सुगो के जो मतदान किया था उसमें 377 वोट से वो जीते गए हैं और उसकी जो दो दावेदार थे उसको 157 वोट ही मिले थे। और सुगो ने ये भी प्राथमिकता दिखाई है कि कोरोना वायरस से लड़ने में वो उसकी पहली प्राथमिकता है और ये जो महामारी में अर्थव्यवस्था को प्रभावित हुआ है उसको पटरी पे लाने का उसका मेन कारण है। तो बढ़ते अगले सवाल की ओर। फेसबुक ने वैश्विक व्यापार के लिए किस निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। जी हाँ, भारत में किसको चुना गया है इस पद के लिए। तो उसके ऑप्शन कुछ इस तरह है प्रबल कौशल, अरुण श्रीनिवास, आर.के. लक्ष्मण और सुभाष चंद्र। तो इसका जो सही जवाब आता है वो है अरुण श्रीनिवास। हाँ ठीक दोस्तों, आपने सही सुना है, अरुण श्रीनिवास। और इसका जो अरुण श्रीनिवास है वो ओला, यूनिलीवर और रिबॉक जैसे कंपनी में भी काम कर चुके हैं। उसको 24 साल का अनुभव है और वो वेस्ट ब्रिज कैपिटल पार्टनर के साथ भी काम कर चुके हैं। वो फेसबुक इंडिया से पहले ओएलए में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और ओला मोबिलिटी में ग्लोबल चीफ मार्केटिंग ऑफिसर भी रह चुके हैं। IIM कोलकाता से पढ़ाई की है। तो बढ़ते अगले सवाल की ओर। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है। तो उसके ऑप्शन कुछ इस तरह है 10 सितंबर, 5 सितंबर, 15 सितंबर और 12 सितंबर। तो इसका जो सही जवाब आता है वो है 12 सितंबर। दोस्तों 12 सितंबर को ही इस दिन को मनाया जाता है क्योंकि सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, लेकिन 2020 में दूसरा शनिवार मतलब 12 सितंबर आता है इसके लिए। बाकी इसका कुछ डेट तय नहीं है, लेकिन उसको हर साल दिसंबर के दूसरे शनिवार को ही मनाया जाता है। और इसका पहली शुरुआत
वर्ष 2000 में हुई थी। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड सोसाइटी ने इसकी शुरुआत की थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यूएस ओपन वुमेन्स 2020 किसने जीता? अभी हाल में इसकी जो फाइनल खेली गई थी और इसके ऑप्शन कुछ इस तरह है: सेरेना विलियम्स, कैरोलिना प्लिस्कोवा, नाओमी ओसाका, एलिसन रिस्की। तो इसका जो सही जवाब आता है वो है नाओमी ओसाका। जी हाँ, नाओमी ओसाका जापान की है। नाओमी ओसाका, उसने ये खिताब दूसरी बार जीता हुआ है और उसकी जो फाइनल में रनर्स अप थी वो बेलारूस के विक्टोरिया अजारेंका थी। और अजारेंका ये अपनी तीसरी फाइनल हार चुकी है। पहली 2 फाइनल सेरेना विलियम्स से हारी हुई थी। तो बढ़ते अगले सवाल की ओर। किस राज्य सरकार ने पहली हेरिटेज पर्यटन नीति चालू की है? जी हाँ, भारत में ही किसने पहली हेरिटेज पर्यटन नीति चालू की है? तो उसकी जो ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और राजस्थान। तो इसका जो सही जवाब आता है दोस्तों वो है गुजरात। जी हाँ, गुजरात ने ही मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी ने 11 सितंबर को यह घोषणा की थी हेरिटेज के लिए, और इसमें ऐतिहासिक धरोहर और पर्यटकों को शामिल किया गया है। इसमें रानी की वाव चांपानेर वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अहमदाबाद की सिटी, बाद में महलों, किलों, ऐतिहासिक विरासत को भी समावेश किया है। तो बढ़ते अगले सवाल की ओर। किस राज्य सरकार ने ई फाइलिंग उपभोक्ता शिकायतें प्रणाली लॉन्च की है? जी हाल ही में हमारे भारत के किस राज्य ने ई फाइलिंग मतलब आप कंप्लेंट कर सकते हो डायरेक्ट ई नेटवर्क से, नेट से वो प्रणाली लॉन्च की है? तो उसके ऑप्शन कुछ इस तरह है: गुजरात, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है वो है दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में ही चालू की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये जो ई फिलिंग सिस्टम है वो शुरुआत की है, क्योंकि उसमें फूड और सप्लाई विभाग के जुड़ी शिकायत करने के लिए आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट घर बैठे ही उसकी शिकायत सिस्टम पे ही कर सकते हो और उसकी पेमेंट भी आप ऑनलाइन कर सकते हो। तो बढ़ते अगले सवाल की ओर। स्वामी विवेकानंद के शिकागो संबोधन की 127वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो उसके ऑप्शन कुछ इस तरह है: 10 सितंबर, 12 सितंबर, 9 सितंबर और 11 सितंबर। तो इसका सही जवाब है 11 सितंबर। और इसका जो शिकागो में पहले 11 सितंबर 1893 में प्रथम भाषण स्वामी विवेकानंद ने दिया था हिंदू होने के गर्व पे, उसने बहुत विस्तार से वर्णन किया है। बाद में दिनांक 17 सितंबर को उसने हिंदुत्व की राष्ट्रीय परिभाषा घोषित की थी और विविधता में एकता है उसका दर्शन भी स्वामी विवेकानंद ने कराया था। तो अगला सवाल कुछ इस तरह है: किस राज्य ने पहली एकीकृत एम्बुलेंस सेवा शुरू की थी? दोस्तों ये सवाल आपके लिए है और इसका आपको कमेंट में मुझे को जवाब देना होगा कि इसका किस राज्य ने शुरुआत की थी। तो इस तरह आपका ऑप्शन है कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली और मध्य प्रदेश। दोस्तों तो आप मुझे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसका जवाब मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तो ऐसे ही अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।